आप पूछो। हम लोगों ने लास्ट सर एक क्लास, बार कैप करवा दीजिए लास्ट क्लास। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोगों ने एक न्यू टर्म सीखी थी लास्ट क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और इसके हमने कुछ एनसीईआरटी के कुछ आरडी के क्वेश्चन मिक्स करके किए भी थे। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली देखा जाए तो कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एक रिफ्लेक्शन होता है रियल एक्सिस में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसके कॉन्जुगेट को शो करने कैसे किया जाएगा, एग्जाम में लिखा हुआ सकता है फाइंड, ऐसे ऊपर बार लगा हुआ होगा ऐसे डैश। तो इसका मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। बहुत आसान होता है निकालना। रियल पार्ट को बिल्कुल सेम रखते हैं जैसा दिया हुआ है, और इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। जब आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा से करते हो, मान लो कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट करोगे, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा इमेजरी पार्ट का, फिर प्लस हो जाएगा, ये वापस z आ गया। तो इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, और मैंने आपको इसको ऐसे एक आर्गन पेन पे बना के भी दिखाया था। जैसे देखो ये आपके रियल और इमेजरी एक्सिस हो गए, बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक्स और वाई एक्सिस करती है। बस हमें यहाँ r लिखना होता है, यहाँ i लिखना होता है। सपोज करो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है a कॉमा बी, तो ये कैसे बना होगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इमेजरी एक्सिस के अलोंग तो बी यूनिट गया होगा, और रियल एक्सिस के अलोंग ये ए यूनिट गया होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजरी पार्ट हो गया। अब इसकी इमेज आपको नीचे देखनी है रियल एक्सिस में, तो नीचे कैसे देखेंगे, जितना ये यहाँ से ऊपर ले गए उतना इसको नीचे ले आओगे। मान लो अंदाजे से यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो अब जो ये नीचे वाला पॉइंट आया, ये जो कॉर्नर का टिप आ गया इसका, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a कॉमा माइनस बी, ये आपका z कॉन्जुगेट हो गया, और ये आपका z हो गया। तो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इमेज बना रहे हैं रियल एक्सिस में। अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे होगा तो कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉन्जुगेट नीचे चला जाएगा, नीचे होगा तो कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, याद आ गया सबको ये कॉन्जुगेट। यस सर। अब एक चीज और नहीं सीखते हैं आज हम, आप डालो हेडिंग, फटाफट से इसको निपटाते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस समझते हैं क्या होता है। कॉन्जुगेट तो सही में आ गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, बस वो अपनी पोजीशन को चेंज करके रियल एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब आप ये समझो, जैसे ये आपकी इमेजरी एक्सिस है, ये आपकी रियल एक्सिस है, ठीक है। और मान लो आपको मैंने कहा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको प्लॉट करना है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो आप कैसे प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, सपोज यहाँ तक आ गए ओरिजिन से, ये a हो गया, और फिर यहाँ से आप ऊपर चले गए कुछ डिस्टेंस b यूनिट तक, मान लो ये आपका जो है सपोज करो b हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे a कॉमा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, राइट। ये तो हमने सेम वही किया जो b किया था। अब मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से अब जो ये आपने पॉइंट प्लॉट किया है इसको ज्वाइन कर दो, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया, इसकी जो लेंथ आएगी अब वो आपका मॉडुलस कहलाती है। ये जो आप लेंथ निकालोगे ना, आप कैसे निकालोगे लेंथ, देखो ये जो आएगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस से, और ये आएगी देखो सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर। बस इस वैल्यू को ही इस कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं। और इसको शो कैसे करना है, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, इनको पाइप्स बोलते हैं, दो पाइप्स के बीच में ऐसे z लिखना है, ये पाइप्स कहलाते हैं। ये मॉडुलस का सिंबल मॉडुलस फंक्शन में भी होता है। तो बहुत, ये मॉडुलस तो और भी सिंपल हो गया। मॉडुलस क्या है, एक तरह से देखा जाए तो लाइन सेगमेंट की लेंथ ही तो है। ये जो लेंथ आई है ना, ये लेंथ, ये मॉडुलस होती है। ओरिजिन से जहां पे भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लेंथ आएगी उसकी, वो मॉडुलस होता है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई -6 - 4 आयोटा। अब ठीक है जी, आपने कहा, मैंने कहा इसका भाई ये निकाल दो जरा, एक सिंबल बना दिया। तो मैंने क्या पूछा आपसे, मॉडुलस पूछा। आपने फिगर नहीं बनानी है कोई, आपको लिखना है अंडर रूट -6 स्क्वायर
प्लस -4 स्क्वायर। गलती से भी यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर मत करना। कुछ बच्चे यहाँ पे ना आयोटा का स्क्वायर भी कर देते हैं। आयोटा का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ √a² प्लस b²। इसको सिंप्लीफाई करो, 36 और प्लस 16 √52। √52 को चाहो तो 4√13 भी कह सकते हो, एज यू विश। 2√13, सॉरी 4√13 नहीं, 2√13। तो मॉडुलस क्या हुआ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? जब कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेन प्राइम पे एक पॉइंट बन के आ जाएगा, ये पॉइंट बन के आ गया, आप ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, और जब ओरिजिन से ज्वाइन कर लोगे तो उस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, उस लेंथ को ही मॉडुलस कहा जाता है। और सिंपल होता है बड़ा, √a² प्लस b²। दैट्स इट। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे आपको, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -6 -4 आयोटा। मैंने कहा इसका मॉडुलस निकालना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करना है, बस खत्म हो गया। ये मॉडुलस होता है। आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ, काम आएंगी बहुत आपकी। जल्दी से नोट करना। नोट कर लिया? ठीक है, मैं टर्न कर लूंगा पेज, अगर किसी का रह गया मुझे बता देना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्पेशली मॉडुलस। मान लो जैसे आपका एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मान लो Z3 है, तीनों मल्टीप्लाई करके आपको कह रहे हैं मॉडुलस निकालो। तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? आप क्या करना, Z1 का मॉडुलस अलग निकाल देना, Z2 का मॉडुलस अलग निकाल देना, Z3 का मॉडुलस अलग निकाल देना, और भी अगर मल्टीप्लाई में आएंगे सबका अलग अलग निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े काम आएगी। दूसरी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड किए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है इसका होल मॉडुलस निकालो, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले ऊपर का मॉडुलस निकालो और नीचे का मॉडुलस अलग निकालो और बाद में डिवाइड कर दो। ये बहुत काम आएगी प्रॉपर्टी। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर Z1 और Z2 प्लस या माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और आपको मॉडुलस निकालने को दिया जाता है, तो आप Z1 का मॉडुलस अलग निकालो, Z2 का मॉडुलस अलग निकालो, जो भी प्लस माइनस बीच में हो बीच में लगा दो। ऐसा कभी नहीं होता है, ये आपको बनाना है इज नॉट इक्वल टू, ये कभी भी नहीं करना है। सिर्फ मल्टीप्लाई में मॉडुलस अलग कर सकते हो और डिवाइड में भी मॉडुलस को अलग कर सकते हो, प्लस और माइनस में मॉडुलस को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अब आप ये नोट कर लो, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएंगे। देखो 1 मार्क में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। मतलब हमें पहले सर क्या बोलते हैं Z1 और Z2 को पहले प्लस करके बाद में मॉड्यूलस निकालना। यस, इसमें आपको Z1 Z2 को प्लस माइनस जो भी है पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मॉडुलस निकालना पड़ेगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में बच जाओगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं टर्न करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन दिया, टीचर ने कहा फाइंड या इवेल्युएट, और ये दे दिया देखो 1 + 2 आयोटा 3 - आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। क्या करना है जी, इसका मॉडुलस निकालना है। 1 मार्क में क्वेश्चन दे दिया। अब जिन बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं पता उनके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, उनके लिए तो 3 मार्क्स का है। पता है वो क्या करेंगे, पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके कॉन्जुगेट से, जिसको आप बोलते हो रैशनलाइज करना, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर फाइनली सॉल्व होके आ जाएगा, ये सिंगल बन के आ जाएगा। उसके बाद इसका मॉडुलस निकालेंगे। और आप क्या करोगे, देखो आप तो फटाफट से आंसर निकाल दो। आप इसका मॉडुलस अलग कर दो, ये देखो √1² + 2² इनटू में इसका मॉडुलस अलग कर दो, √3² + -1²। गलती से भी आयोटा मत ले लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है ना, तो -1 आएगा यहाँ पे, और अंडर रूट नीचे आएगा 4² + 3²। लो जी, आपका आंसर आ गया। ये √5 हो गया, ये √10 हो गया, और ये √25 हो गया। ठीक है, √50 अपॉन √25, फाइनल आंसर आपका √2 आ गया। लो, सॉल्व भी हो गया। लेकिन कब, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तब, बीच में प्लस माइनस आएगा तो नहीं कर सकते आप ऐसा। गॉट इट? सर
अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछूं, जल्दी जल्दी करना जरा। मॉडल्स के ऊपर ही दूंगा अभी तो क्वेश्चन आपको क्या है। यहाँ पे एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लिख लो 2 माइनस आयोटा। एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये भी लिख लो 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और आपको निकालना है, ये लिख लो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। इसका पूरा मॉडल्स निकालना है। ये 1 मार्क है आपके लिए। पता है क्या करो, ऊपर पहले Z1 Z2 की वैल्यू पुट करके ना ऊपर का सॉल्व कर लो क्या रहा है, ऐसे नीचे का सॉल्व कर लो। जब सॉल्व कर लोगे ना उसके बाद ऊपर का मॉडल्स अलग कर देना, नीचे का मॉडल्स अलग निकाल देना, बस। थोड़ा जल्दी। पहले यहाँ Z1 Z2 को पुट करके ऊपर का सॉल्व कर लो, मॉडल्स अलग कर देंगे बाद में, और नीचे का सॉल्व कर लो, मॉडल्स अलग कर देंगे। तो 2√2। 2√2। 2√2, ओके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। Z1 की वैल्यू आपने पुट की होगी 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। ये मॉडल्स अलग कर दो, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 की पुट करोगे -1 माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा पहले से है, इसका मॉडल्स अलग। अगर हम ऊपर चेक कर रहे हैं तो ऊपर क्या हो रहा है, ओहो ऊपर तो आयोटा कैंसिल हो गए सारे, ऊपर तो खाली 4 रह गया। भाई 4 का मॉडल्स तो 4 ही रहेगा, उसको मत सॉल्व करो। नीचे आप चेक कर रहे हो तो क्या हुआ, एक माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 2, सॉरी 2 नहीं 1 रह गया, सही 1 करेक्ट, माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा करेक्ट। भाई ऊपर तो 4 आ गया था तो 4 का मॉडल्स तो 4 ही रहेगा। अब नीचे अंडर रूट में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन अंडर रूट 2, और 4 अपॉन अंडर रूट को रेशनलाइज करोगे तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब इसी के आगे, अभी आगे चलते जाओ, मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर मिक्स करके दूंगा। अब हम नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं जरा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। इसके 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, इसका रेसिप्रोकल कर दो। बस रेसिप्रोकल कर दो, सीधी सी बात है। भाई आपको अगर z दिया हुआ है, मान लो मैं कहता हूँ a प्लस आयोटा b है, और मैं आपसे पूछूंगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो वो रेसिप्रोकल होता है, सीधी सी बात। तो आप कहोगे ये लो 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। मैं कहूंगा आपका आंसर ठीक है, लेकिन आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकते आप। फिर आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे, मतलब a माइनस आयोटा b से ऊपर और a माइनस आयोटा b से नीचे। अच्छा फिर क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा a माइनस आयोटा b, नीचे बताएगा कोई क्या आएगा। जब a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से, तो क्या बनेगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। स्क्वायर। यस ए बिल्कुल ठीक, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस डायरेक्ट लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो जरा ये है क्या, भाई ये जो a माइनस आयोटा b है वो तो कॉन्जुगेट है इसका, देखो ये कॉन्जुगेट लगा दो। और आप नीचे देख रहे हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता ना, अगर ये अंडर रूट नहीं आया चलो कोई बात नहीं, अगर अंडर रूट होता ना तो ये मॉडुलस होता, और मैं कहूंगा ये मॉडुलस z का स्क्वायर है, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो। अब बताता हूं मैं आपको यूज कैसे करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहां जंप करोगे। आप ये सारे स्टेप नहीं दिखाओगे, अगर ये दिखाने हैं तो फिर ये क्यों बनाया। क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऊपर लेना है और उसको डिवाइड करना है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर की वैल्यू से, बस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी से आ जाएगा। हाँ बोलते बताओ बेटा। सर मॉड्यूलस का होल स्क्वायर कैसे आया नीचे? देखो भाई हमको मालूम है ये मॉडुलस होता है, ठीक है ना, इसको आप मॉडुलस कहते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। और अगर मैं कहूँ अंडर रूट नहीं है तो
सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बताओ सामने क्या बोलोगे आप? अगर मान लो Square. अंडर स्क्वायर, देखो वही है यहाँ पे भी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, जिसको हमने क्या लिख दिया भाई, ये तो मॉडुलस का स्क्वायर बन गया। अंडर रूट होता तो मॉडुलस होता, अंडर रूट नहीं है तो मॉडुलस का स्क्वायर है इसका मतलब। ओके सर। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ है बिल्कुल से, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इनवर्स ऑफ, जैसे नंबर 1 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो देखो आपने क्या करना है, एक मैं कराता हूँ फिर आप ट्राई करना। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट करके ऊपर लिख दो, ये लो जी कॉन्जुगेट हो गया, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा, ठीक है। डिवाइड में कर दो, सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सर मॉडुलस का 1 आएगा स्क्वायर। ना आंसर? 1 क्यों आएगा बेटा? रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 4 आएगा। और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आंसर आ रहा है मेरा। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4, ये लो, ये आंसर हो गया भाई। ऊपर अच्छा तो सर रैशनलाइज नहीं करना इसको क्योंकि नहीं नहीं नहीं, कुछ आपने सीधा आंसर लिखना है। देखो अब हमने तो डायरेक्ट क्या किया, हमने डायरेक्ट ये अप्लाई कर दिया, हमने z का कॉन्जुगेट ऊपर रख दिया और नीचे रख दिया मॉडुलस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे कर दिया। देखो ये रहा, ऊपर मेरा कॉन्जुगेट आ गया रूट 3 माइनस आयोटा, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए तो रूट 3 है और बी मेरा 1 है, तो 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 नीचे 4 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन में। ये लो आप ट्राई करना जरा। 1 माइनस आयोटा का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। 2, करेक्ट, सिंपल। ऊपर कॉन्जुगेट आ गया और नीचे आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मन में कर लिया करो, ए 1 है और बी माइनस 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, ये लो आंसर हो गया, है ना सिंपल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो और भी ज्यादा सिंपल है, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा उसके कॉन्जुगेट को ऊपर रख लेना और नीचे कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और करो, सी पार्ट डालो, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और पहले बता दो करोगे क्या, सबसे पहले क्या करोगे? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के यस, ब्रैकेट खोल देंगे। बिल्कुल सही। पहले इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, और जब ओपन होके सॉल्व हो जाएगा ना, फिर लिखना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वन माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 4। पहले बताओ इसका होल स्क्वायर खोल के क्या आ रहा है, सॉल्व करके क्या आ रहा है, पहले तो ये 1 चेक करो। 1 माइनस रूट 3 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 रूट 3। अभी चेक कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं बी स्क्वायर करूंगा ना तो आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस 1 जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab से आएगा 2 आयोटा रूट 3। तो भाई मेरा सॉल्व करके तो ये आ रहा है -2 प्लस 2 आयोटा रूट 3। आपका भी यही आ रहा है क्या? यस सर। है ना, तो बस अब इसका निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पे काम किया करो, z मान लिया करो खुद ही, फिर ऐसे लिख लिया करो 1/z इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2 आयोटा रूट 3, और अपॉन करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 12, तो 12 प्लस 4 नीचे आ गया 16। और एक काम और करते हैं, इसमें 2 पर से कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेके नीचे वाले 16 को कैंसिल कर देते हैं, 8 बना देते हैं, ये आंसर हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा हमको वक्त लगा, क्योंकि एक तो पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ा, पहले तो वही सॉल्व करना पड़ गया, वो सॉल्व करके ये आ गया था, बस उसके बाद उसका लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डन। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और नोट करो, छोटी सी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस निकालते हो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालते हो, तो बताओ इनमें से, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बड़ा होगा या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस बड़ा होगा? इनमें से ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? लॉजिक लगा के जवाब दें। इक्वल। यस, ये दोनों हमेशा सेम ही तो आएंगी। हाँ।
इक्वली तो आएंगे ना। सोचो भाई, मैंने दिया आपको 2 माइनस आयोटा, आपने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया 2 प्लस आयोटा। मैंने कहा अच्छा चलो दोनों का मॉडुलस निकालते हैं। पहले वाले का मॉडुलस निकाला 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5, दूसरे वाले का मॉडुलस निकाला 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5, यानी मॉडुलस तो सेम है दोनों का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा सेम रहता है। एक पॉइंट और नोट करो, एक पॉइंट और नोट करो। inequality does not hold on complex numbers। मेरा कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करेक्ट द चूज ऑप्शन, और ये दे दें आपको 2 प्लस आयोटा ग्रेटर देन है 3 माइनस आयोटा से, या 2 प्लस 2 आयोटा लेस देन है 3 प्लस 3 आयोटा से, या 4 आयोटा ग्रेटर देन है 2 प्लस आयोटा से, और या फिर ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दीज। ऐसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए, चूज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कभी होल्ड करती ही नहीं है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है ये बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तुलना नहीं होते, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होते, हाँ बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है इनइक्वालिटी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उस केस में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी वैलिड नहीं है। क्या सर छोटे बड़े क्यों नहीं हो सकते? एक्चुअली ना, इनइक्वालिटी आप कंपेयर होती है रियल नंबर्स पे, रियल नंबर जो जिनका मैग्नीट्यूड पता होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी क्वांटिटी है ये। जैसे मैंने कहा 3 प्लस 2 आयोटा और 5 प्लस 7 आयोटा में कौन बड़ा है, ये तो इमेजिनरी है। इमेजिनेशन में कौन छोटा बड़ा होगा हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप इसका मॉडुलस निकाल लेते हो, मॉडुलस क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। 9 प्लस 4 इसका मॉडुलस √13 आ रहा है, और इसका मॉडुलस आ रहा है 25 प्लस 49 √74। तो हम मॉडुलस तो कंपेयर कर सकते हैं छोटा बड़ा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में छोटा बड़ा कंपेयर कभी नहीं होता। इनइक्वालिटी उनके ऊपर होल्ड ही नहीं करती, क्योंकि वो इमेजिनेशन नंबर है, इमेजिनरी में है वो तो किसी के। वो कई बार ना ये टीचर डाल देते हैं नॉलेज चेक करने के लिए, कुछ करना नहीं होता इसमें, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी। ओके सर। चलिए तो हम अब नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, अब एक टाइप के देखो ये क्वेश्चंस हैं, कोई मॉडुलस और कॉन्जुगेट वगैरह नहीं है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, एक सेकंड बच्चे कोड करो, मेरी प्रैक्टिस पता नहीं क्या हुआ, कट हो गई।